अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हादसा। तस्कीन जो इंसाफ लेना चाहती है तो गजनफर ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि तुम्हें इंसाफ नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे बेटे ने शादी करने से इनकार कर दिया, शादी वाले दिन बारात ले जाने से इनकार कर दिया सिर्फ शर्मिंदगी की वजह से। और मैं भी तो सोसाइटी में कैसे मूव कर रहा हूँ, इस बात का भी तो एहसास करो। इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारी इज्जत लुट गई, तुम बर्बाद हो गई, फिर भी मैंने तुम्हारी इज्जत में, तुम्हें इस घर में मकाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा मकाम बिल्कुल वही है जो पहले था। गजनफर की बातों से तस्कीन टूट जाती है और कहने लगी, क्या मतलब, मेरा मकाम ये नहीं होना चाहिए था क्या? क्या मेरा मकाम बदल जाता? क्या मैं खुद भाग कर गई थी? क्या मैंने खुद उनको कहा था मेरा रेप करें? तस्कीन रोती रही और गजनफर उसे यहीं पर छोड़कर चला गया। अब तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है। भाई मिलने आया तो कहने लगा, इतनी उदास क्यों हो? तो तस्कीन कह देती है, जिंदगी से हारने लगी हूँ, अपने रिश्तों से मैं दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि ये रिश्ते मुझे अजियत का समा समझते हैं। तो भाई भी तड़प जाता है, भला तुम कहाँ जाओगी अपने भाई के घर के अलावा? तुम्हें जब भी जरूरत महसूस हो तुमने सिर्फ मेरे पास आना है और कहीं नहीं जाना। दूसरी तरफ अमारा के शौहर की भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जहाँ पर सभी घर वाले गए लेकिन सिर्फ तस्कीन नहीं गई, ताकि मेरे जाने से किसी को भी शर्मिंदगी महसूस ना हो, गजनफर को शर्मिंदगी महसूस ना हो। जैसे कि उसने कहा था कि तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी बन चुका है, इसलिए तो वह गई नहीं। अब ऐना अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, सब कहाँ गए हैं? तो वो बता देती है, अमारा के शौहर का एक्सीडेंट हुआ था, मौत हो गई, सब वहीं गए हैं। तो ऐना हैरानगी से कहने लगी, लेकिन आप क्यों नहीं गई? तो अब यहाँ पर तस्कीन बहुत ही बेबसी से कहने लगी, ताकि किसी को भी मेरे साथ की अजियत महसूस ना हो। अब ऐना जो कि बाप को लड़ते हुए माँ से उनकी बातें सुन चुकी थी, इसलिए वो भी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ सकलैन जो कि बख्तावर से शादी करना चाहता है, तो अब अमारा जो कि बेवा हो चुकी है, तो अमारा की माँ को कोई भी एतराज़ नहीं, लेकिन वो शर्त रख देती है कि गजनफर अमारा से शादी करेगा, फिर ही बख्तावर और सकलैन की शादी होगी। यानी कि जो सदियों पहले वटा सटा था आज वही कायम रहेगा, तभी बख्तावर और सकलैन एक हो सकते हैं। यहाँ पर गजनफर जो कि पहले बहन की खुशियों को खा चुका था, तस्कीन से शादी कर चुका था, अमारा को छोड़ चुका था, आज बहन की खुशियों में रुकावट नहीं बनेगा, इसलिए तो वो अमारा का हाथ थामने पर राजी हो जाएगा। तो आखिरकार ये शादी हो जाएगी, अमारा दुल्हन बनकर गजनफर की जिंदगी में आ जाएगी। यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहले माँ के रेप का केस चल रहा था और अब बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तस्कीन भी ये सब कुछ जो बर्दाश्त ना कर सकी तो अपनी कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन गजनफर अब तस्कीन से तंग आने लगा है। कभी चीहो पुकार शुरू कर देती है, कभी लोगों से डरने लगती है, तो कभी उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। गजनफर इस जिंदगी से तंग आ चुका है। तभी तो तस्कीन का भाई उसे अपने घर ले जाता है, जहां पर जाकर तस्कीन बहुत ही अजियत का शिकार है, क्योंकि गजनफर ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन ऐना अपनी माँ के साथ है, उसकी हिम्मत बनना चाहती है, उसे जिंदगी की तरफ वापस लौटाना चाहती है, हर कदम पर उसका साथ देती है। लेकिन माँ का डर, माँ का खौफ खत्म होता ही नहीं। अगर गजनफर ने साथ दिया होता तो तस्कीन ज़रूर एक बार फिर से जीने की उम्मीद लगा लेती, लेकिन अब तो उसकी हर उम्मीद, हर आस टूटने लगी है। फ्रेंड्स, आपको आइंदा आने वाली इन एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।